नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस समय की बड़ी खबर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ जुड़ी हुई सामने आ रही है। सत्येंद्र जैन को आज कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके चलते कोर्ट ने 9 जून तक सत्येंद्र जैन को हिरासत में भेज दिया है। वे 9 जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। बता दें कि कल ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। बता दें कि ईडी की ओर से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कल गिरफ्तार किया गया था। मामला मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। हाल ही में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की फैमिली से जुड़ी 4.81 करोड़ की संपत्तियों को अटैच कर लिया था। जैन के करीबी लोगों का कुछ ऐसी एजेंसियों से रिश्ता था जिनकी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच चल रही थी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया था। ट्वीट करते हुए उन्होंने भाजपा के ऊपर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। अभी तक कई बार ईडी बुला चुकी है। बीच में कई साल ईडी ने बुलाना भी बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं। अब फिर शुरू कर दिया क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल के इलेक्शन इंचार्ज हैं। साथ ही उन्होंने लिखा था कि हिमाचल में भाजपा बुरी तरह से हार रही है, इसलिए सत्येंद्र जैन को आज गिरफ्तार किया गया ताकि वह हिमाचल ना जा सकें। वह कुछ दिनों में छूट जाएंगे क्योंकि केस बिल्कुल फर्जी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं। केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा किस तरह हमने पंजाब में अपने ही एक मंत्री को खुद ब खुद बर्खास्त करके जेल भेज दिया। किसी को उनके भ्रष्टाचार का नहीं पता था, ना मीडिया को, ना विपक्ष को, किसी को नहीं पता था। हम चाहते तो पूरा मामला दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था जब मैंने खुद ब खुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को सौंप दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था। तब भी हम चाहते तो केस को दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देश तो क्या, पूरी दुनिया ने भी राजनीति में इस स्तर की ईमानदारी नहीं देखी है। जिस दिन पंजाब के हमारे मंत्री को हमने जेल भेजा, बहुत लोगों के फोन आए। लोग भावुक हो रहे थे, बोल रहे थे, सर हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस जीवन में इस स्तर की ईमानदारी देखेंगे। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं। पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई एमएलएज पे कई झूठे केस किए। सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। मेरे ऊपर भी इन्होंने न जाने कितने केस किए। मेरे ऊपर इन्होंने कितनी बार रेड करवाई, कुछ नहीं मिला। अंत में तो सत्येंद्र जैन जी भी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। भगत सिंह देश के लिए और सच्चाई के लिए शहीद हो गए। देश के लिए, समाज के लिए जेल जाना दूषण नहीं होता, भूषण होता है। और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझता है कि आम आदमी पार्टी में रहना है तो हमेशा जेल जाने के लिए और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है, बेहद साहसी है। ऐसी जेलें उनके साहस और जज्बे को और मजबूत करेंगी।
मैं समझ सकता हूं उनकी पत्नी और उनके बच्चों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाभी जी, आपके पति बेहद साहसी हैं। बच्चों, आपके पिता बेहद साहसी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। उन्होंने पूरे देश को एक बेहद शानदार स्वास्थ्य का मॉडल दिया है जहां सबका इलाज फ्री होता है। उन सब करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं जिनका उन्होंने फ्री में इलाज करवाया है। ऐसे शख्स पे पूरे देश को गर्व है। भगवान उनके साथ हैं। जय हिंद। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब उन्हें 9 जून तक ईडी की हिरासत में रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।